दोस्तों नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल जीके माइंस जीरो पे आपका स्वागत है। आज हम आपको 27/10/2013 का प्रथम पाली का ग्रुप डी का जीएस जीके का क्वेश्चंस कराएंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन, पूर्व में विस्तृत भय कौन सी पर्वतीय श्रेणी है जो भारत और म्यांमार के बीच भारत बांग्लादेश में है? तो गारो, खासी, जयंतिया ये सभी हैं। वह कौन सा राज्य है जिसकी उत्तर प्रदेश के साथ साझा सीमा नहीं है? बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाए दूसरे का डी, पंजाब। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजर जाती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की साझा सरहदें निम्न के साथ हैं: चीन, नेपाल, भूटान में। दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, नेपाल। निम्न में से किसका सर्वोच्च शिखर है? कामेट, नमचा पर्वत, नंगा पर्वत या नंदा देवी। दोस्त इसका राइट आंसर सी, नंगा पर्वत। हिमालय का कौन सा शिखर भारत के अंतर्गत आता है? माकुल, धौलीगिरा, अन्नपूर्णा, ये कंचनजंगा, ये भारत के अंतर्गत आता है। भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील चिल्का झील, ये निम्न में से किस राज्य में आती है? उड़ीसा, बिहार, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ये चिल्का झील उड़ीसा में है। निम्न में कौन सा तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समांतर नहीं है? कोकण, कोरमंडल, कन्नड़, मोला। इसका राइट हो जाएगा ए, कोकण। वह नदी जो कोरमंडल तट पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो ये हो जाएगी गोदावरी। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में कौन सा भारत का जैव रिजर्व नहीं है? मानस, तिहांग, मन्नार की खाड़ी। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा कोकण। ये भारत का रिजर्व नहीं है, रिजर्व नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? 1972, 1980, 1982, 1993। दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1972। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, वे सिख गुरु जिन्होंने 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह बी। किसने संपत्ति निष्कासन के सिद्धांत की वकालत की? आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, रामकृष्ण गोखले या राजाराम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जब पहली भारतीय रेलगाड़ी सेवा का आरंभ हुआ तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या विलियम वाटिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, लॉर्ड डलहौजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष खाली में हुई थी? 1857, 1885, 1905, 1901। तो दोस्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 सर ए हुम ने की थी। एम के गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? एम के गांधी के राजनीतिक गुरु आरसी दत्त, राजाराम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के किस राज्य में राजीव गांधी की गांधी की मानव बम से हमले से हत्या हुई थी? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी, तमिलनाडु। तराइन की प्रथम लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, सिकंदर और चंद्रगुप्त के बीच, इनमें से कोई नहीं। दोस्त तराइन की प्रथम लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ी गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ दर्शनीय ग्रंथ माना जाता है? रामायण, महाभारत, उपनिषद या पुराण। तो इसका राइट आंसर सी, पुराण। सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पावापुरी, कुशीनगर, बोधगया, राजगृह। तो सी, इसका राइट आंसर बोधगया। अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? यकृत, गुर्दा, फेफड़े या हृदय। तो दोस्त इसका राइट हो जाएगा यकृत, बोलते हैं लीवर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों का प्रजनन प्रबंध कहलाता है? एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर या सेल्वीकल्चर। दोस्त मधुमक्खियों का मधुपालन कहलाता है एपीकल्चर। राइट ए आंसर। मानव रक्त पीएच कितना होता है? 7.5 से 8.0, 5.5, 6.5 या 0.7.5। तो मानव रक्त का पीएच 7.5 से 8.0 तक होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। रक्त के थक्के बनने के लिए निम्न में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त के थक्के बनने के लिए मुख्य रूप से विटामिन के की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ए। निम्न में कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? वर्मी फास्फेट, फास्फोट, पोटास या यूरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्मी फास्फेट एक जैव उर्वरक है। कौन सा विटामिन राइबोफ्लोविन कहलाता है? कौन सा विटामिन राइबोफ्लोविन ए विटामिन बी1, बी विटामिन बी2, सी विटामिन बी12 या विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी2 और राइबोफ्लोविन बोलते हैं। पौधों की पत्तियों को हरित वर्ण उनमें मौजूद के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। प्याज का खाद्य अंश होता है पत्तियां, तना, पुष्प या जड़ें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तना खाने योग्य होता है। वायुमंडल में हवा का सर्वाधिक बहुलक घटक होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ओजोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। 1831 ईस्वी में एक कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, चार्ल्स डार्विन ने, मेंडल ने या सीलन ने। तो इसका राइट आंसर ए, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है? आधुनिक परमाणु से लोवेशियर, जॉन डाल्टन, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन वी। 1669 में किस वैज्ञानिक ने प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी को विकसित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामित्री मेंडलीफ ने की थी। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट मिश्रण कहलाता है सीमेंट। ये मिश्रण सीमेंट कहलाता है। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुरातत्वीय प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया? सी, चीन में पाया गया। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः इस नाम से जाना जाता है, सोडियम सोडा के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लोह तत्व से भरपूर होता है? लोह तत्व से भरपूर सी, सेब होता है। एकमात्र जो स्वर्ण को घोलता है एक्वा रेजिया, जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल।
निम्न में से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अपक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है? बोरान, यूरेनियम, प्लूटोनियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम। खट्टे फलों संतरा नींबू में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है वी, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निम्न में से नाम से जाना जाता है? क्लोरोफॉर्म, फ्रेयान, ग्लिसरॉल या मार्थिया। तो इसका राइट आंसर है बी, फ्रेयान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।